प्रकरण 12 महर्षि कर्वे विधवा विवाह के समर्थक। घोड़ो केशव कर्वे का जन्म महाराष्ट्र के मुरुड कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। आरंभिक शिक्षा मुरुड में ही प्राप्त की। इसके बाद सतारा और बम्बई में पढ़े। सन 1884 में आपने गणित विषय में बीए पास किया और एलिफेंस्टन स्कूल में अध्यापक बन गए। आपका विवाह 15 वर्ष की आयु में ही हो गया था। सन 1891 में कर्वे जी पूना के प्रसिद्ध फ्यूगरसन कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इस बीच उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उस समय भारतीय समाज में हिंदू विधवाओं की जो स्थिति थी उसे देखकर वह बहुत दुखी होते थे। इस दिशा में कोई भी क्रांतिकारी कार्य करने के पहले उन्होंने सबसे पहले खुद की एक विधवा से विवाह कर लिया। इससे समाज में बड़ी हलचल मची। उन्हें समाज में बहिष्कृत कर दिया गया, किंतु वह इस सब के लिए पहले ही तैयार हो चुके थे। कर्वे जी ने विधवा विवाह आंदोलन शुरू करने के लिए सबसे पहले विधवा विवाह संघ की स्थापना की। विधवाओं की समस्याओं का अध्ययन किया और उनके निवारण के उपाय सोचे। कर्वे जी ने देखा कि कुछ विधवाओं का विवाह करने मात्र से काम नहीं बनेगा। जरूरत इस बात की है कि विधवाओं को शिक्षित बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इससे वे समाज में अधिक सम्मानपूर्ण जीवन बिता सकेंगे। इसलिए सन 1896 में आपने अनाथ बालिकाश्रम संघ का गठन कर सन 1900 में पूना के पास हिंगणे नामक स्थान में अनाथ बालिकाश्रम स्थापित किया। वह अनाथ बालिकाओं की सेवा करने का काम स्वयं करते। पैसे तो थे नहीं। दिन भर कॉलेज में पढ़ाकर शाम को बाजार जाते। वहाँ से चीज़ें खरीद कर सारा बोझ अपने सिर पर लाद कर ले जाते और वहाँ रहने वाली विधवाओं को पढ़ाते। घर और संस्था का खर्च चलाने के लिए इतनी मेहनत करते कि खाना खाने का समय भी न मिल पाता। सन 1907 ईस्वी सन में कर्वे जी ने महिला विद्यालय खोला। इस विद्यालय का भवन सन 1911 में तैयार हो गया था। इसी बीच आपको महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी ने भी उनके इस विचार का स्वागत किया। कर्वे जी इस विश्वविद्यालय में महिलाओं को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहते थे। आखिर उनके प्रयत्नों से 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका पहला कॉलेज महिला पाठशाला के नाम से शुरू हुआ। कर्वे जी इसके प्रिंसिपल बने, किंतु विश्वविद्यालय के लिए धन की आवश्यकता तो थी ही। इसीलिए वह प्रिंसिपल का पद छोड़कर विश्वविद्यालय के लिए धन इकट्ठा करने के लिए चल पड़े। इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन धन संग्रह के लिए कर्वे जी अहमदाबाद गए। वहाँ गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी ने सब आश्रमवासियों को इकट्ठा किया और बोले, इन्हें सब लोग प्रणाम करें। मैंने दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी से पूछा था कि आपकी दृष्टि से भारत में सत्यवादी सत्पुरुष कौन कौन है। गोखले जी ने 3 व्यक्तियों के नाम बताए। इनमें कर्वे जी का नाम पहला था। सत्यवादी पुरुष हमारे लिए भगवान की विभूति है, इसलिए हम इन्हें प्रणाम करके अपने को पवित्र बनाएं। इस पर कर्वे जी भाव विभोर होकर रो पड़े। वे कुछ न बोल सके। कर्वे जी ने 4 वर्ष में विश्वविद्यालय कोष में 2,16,000 रुपये से ज़्यादा धनराशि जमा कर दी। इसके बाद विश्वविद्यालय को एक प्रसिद्ध उद्योगपति ठाकर सिंह ने 15 लाख रुपये दान दिए। इस विश्वविद्यालय का नाम ठाकर सिंह की माताजी के नाम पर श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकर सिंह विश्वविद्यालय रख दिया। कुछ वर्ष बाद इसे पूना से बम्बई ले आया गया। सन 1942 में कर्वे जी की समाज सेवा का सम्मान करने के लिए उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि से विभूषित किया। सन 1950 में आपको महर्षि की उपाधि दी गई और सन 1954 में उनके महिला विश्वविद्यालय ने LL.D की उपाधि दी। महर्षि कर्वे सच्चे समाज सुधारक थे। वह योग्य आचार्य थे। उन्होंने अपने कार्यों से महिलाओं की प्रगति को नई दिशा दी।